खड़े होकर अनाउंस करेगा, सावधान होशियार, खबरदार महाराजा मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर तशरीफ ला रहे हैं। सो उर्दू में औरंगजेब ने भैया इस महल में अपने पिता को नजर कैद किया था। ऐसा नहीं कि हाथ पैर बांध के डाल दिया हो, सुविधाएं सब थी लेकिन बाहर नहीं आ पाते थे। तो शाहजहां को अपनी वाइफ की जब याद आती थी, सामने वाली खिड़की पे बैठ के गाइस हम आ चुके हैं लाल किला, वो भी इस दिल्ली का नहीं आगरा का। इस टाइम लाइन में लगे हुए हैं आगरा के, टिकट ले लिए हैं। 4000 लेबर्स में डेली काम करता था। 35 लाख रुपए में किला बन के तैयार हो गया था उस जमाने में, 457 साल पहले। ओनली 35 लाख, 457 साल पहले। इंजीनियर था मोहम्मद कासिम खान, जो ईरान से आया था। आपने सर पहला गेट देखा अमर सिंह गेट, जहाँ सिक्योरिटी चेक कराया आपने, वहाँ आपने क्या देखा कि एक लकड़ी वाला गेट रखा हुआ है और दोनों साइड चेन कनेक्ट है। गेट के पीछे हैवी रोलर लगा हुआ है। वो इसलिए था कि कोई दुश्मन इस पर अगर अटैक करना चाहेगा तो बैक साइड से एलिफेंट चेन को खींचेगा, चेन खींचेगी गेट उठेगा, कंडीशन ये होगी गेट बंद हो जाएगा तो नीचे नहर बन जाती थी, फिर मगरमच्छ घूमता था। कोई दुश्मन जबरदस्ती गेट को तोड़ना चाहेगा तो नीचे नहर में गिर जाएगा, मगरमच्छ खा लेगा मगर एंटर नहीं कर पाएगा। किसी कारण से वो गेट खुला रहता है, दुश्मन अंदर की तरफ आता भी है तो आप जानते हैं घोड़ों के पैरों में लोहे की नाल होती है। होती है नाल जब जैसे पहला गेट से आपने देखा, ये 3 गेट हैं, सिक्योरिटी चेकिंग, टिकट चेकिंग, थर्ड ये सामने वाला वेलकम गेट। तीनों गेट एस टाइप 50 किलो वाला प्लेट ब्रिटिश सरकार निकाल ले गया। ये वाटव यहाँ नहीं था सर, वो दिखा है कोने में टूटा हुआ महल, वो अकबर का महल था सर, जो सूरजमल जाट ने इसको 1761 में अटैक किया, महल को डैमेज कर दिया। डैमेज होने के कारण इसको डिपार्टमेंट निकलवा के बाहर रखवा दिया। पहले ये अंदर ज़मीन में गड़ा हुआ था सर। ये देखो सिंगल पीस का है, कोई जॉइंट नहीं है। इसका फोटो लेना चाहिए, फोटो ले लो। ले लिया फोटो तो भैया। ये पूरा महल सर अकबर ने अपने बेटे के लिए बनवाया था। ये पूरा महल हिंदू डिजाइन में बना हुआ है, राजस्थान डिजाइन बना। सेंटर में आप विंडो जो देख रहे हैं, ये विंडो इसलिए था कि जब इस गेट से कोई गेस्ट या इम्पोर्ट जब अंदर के लिए एंटर करेगा तो वहाँ से लेडीज सर्वेंट वेलकम के लिए फ्लावर्स कॉल करेगा। बट आपने फ़ोन नहीं किया, नहीं आपका स्वागत करवा देते। वहाँ फूल बरसेंगे सर, यहाँ प्लेटफॉर्म पर ड्रम बजेगा, यहाँ एक बंदा खड़े होकर अनाउंस करेगा, सावधान होशियार, खबरदार महाराजा मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर तशरीफ ला रहे हैं। इसे उर्दू में कहते हैं सर नौबत खाना, वैसे बोलते हैं वेलकम गेट, स्वागत के लिए। आप देखो ना स्टेयर्स बना हुआ है, ये दासी की चढ़ने का रास्ता था ऊपर जाने का। इधर भी दासी चढ़ने के लिए फूल बरसाने के लिए कहता है। यहाँ प्लेटफॉर्म पर ड्रम बजेगा सर, यहाँ एक बंदा खड़े होकर अनाउंस करेगा, और जो दिखाई ना छतरी ऐसा बना हुआ है, ये हमारे शाम को इको करने के लिए बनाया गया, हमारे बचने के लिए। यहाँ डांस ऊपर से राजा लोग बैठ के मौज मस्ती दिखाता है। ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये सलीम का बेडरूम है सर। बट क्या था कि मुगल टाइम में कर्टन सिस्टम था, यहाँ पर्दे रहते थे, फर्श पे कारपेट था, गोल्ड का बेड था। ये जाली दिखाई दे रहा है, सर्किल और रेक्टेंगल टाइप। बैक टाइम में एसी का काम करता था सर। ये देखो बैक में जोधाबाई का टेम्पल था पीछे वाला, इसमें जितना भी मूर्ति थी भगवान कृष्ण का। शाहजहां का जो बेटा था ना औरंगजेब, जो हिंदू धर्म को लायक नहीं करता था, उन्होंने सारी आइडल्स को निकलवा के यहाँ से सामने यमुना नदी में फेंकवाया था, क्योंकि हिंदू धर्म को वो नहीं मानते थे औरंगजेब। केवल जगह बचाए सर। ये देखो सामने वाला जो पार्ट है वो डबल स्टोरिकल डाइनिंग है सर, खाना खाने के लिए था। गेट के जस्ट बैक में किचन है जो डैमेज पड़ा हुआ है। ये रिपेयरिंग के कारण गेट को डिपार्टमेंट ने क्लोज कर दिया है। ये सामने वाला रिपेयरिंग के बाद खुल जाएगा ये काम, हाँ खुलेगा। ये जो इधर है लाइब्रेरी है सर। सलीम को बुक्स लिखने पढ़ने का बहुत शौक था, हिंदू बुक्स, मुस्लिम बुक्स सारी यहाँ था। जो ब्रिटिश सरकार जब आया उन्होंने सारी बुक्स को भी जलाया, केवल बुक सेल्फ बचा उसके अंदर। इस प्रकार जो पूरा एरिया है सर, ये रंग महल का एरिया है। मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट पॉइंट एसी रूम, मेहमानों को रुकने के लिए। आप लोगों को पता है कि उस जमाने में कोई बिजली का सामान नहीं था जो कि एसी बन सके, मगर लोगों का माइंड दिखेगा कि उस टाइम में लोग एसी किस तरीके से बनाता था। वो मैं आपको उस पीरियड का नेचुरल एसी दिखाता हूँ कैसे बनता है, वो आगे बनता है। एसी रूम कैसे था ये देखेंगे। इसकी छत पर इंजीन ने बहुत बड़ा पानी का टैंक बनाया। सिस्टम क्या है, वाटर कूलिंग सिस्टम का। समर टाइम में कूल वाटर भरना, विंटर में हॉट करके डालना। ये जितनी भी दीवार आपको दिख रहा है सब चूने की बनी हुई है सर। इन दीवारों के बीच में गैप है, खाली जगह है। पानी का जो टैंक होगा वो दीवार के बीच में होकर झड़ता था सर। जब गर्मियों में ठंडा पानी रहेगा, दीवार चूने का पानी को अपनी ओर खींचेगा तो चूना ठंडा हो जाएगा, ठंडी हवा देगा। जाड़ों में गर्म डालेगा तो गर्म हवा देगा। तो इस प्रकार उस जमाने में एसी बनता था। दरवाजे पर पर्दे रहते थे, मेहमान लोग सोते थे। इसकी एक विशेषता और होती है, अगर आप इस कोने से बोलेंगे हेलो, इमरान आवाज आ रही है? हाँ यार इमरान तेरी आवाज तो आ रही है यार।
बोल इमरान, यार ऐसा लग रहा है तुमने कान पे बोल रहा है भाई। ये क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं? जाहिद देख, जाहिद तेरी बहू भाग गई, जाहिद तेरी बहू भाग गई। आवाज आ रही है? अब देख दिमाग, देख दिमाग। तो ये चीज दीवार के अंदर समझ लेता, भैया नहीं आते समझा दिया भैया यार। ये गैप है ना, वो साउंड ट्रेवल कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं दीवारों पे भी कान होता है। इवन द वॉल्स है, दीवारों के भी नीचे वाला बॉटम है ना, वो प्लेन ना होके स्लाइड है। जब भी गर्म हवा आएगा दीवार से टकराएगा, हवा ठंडा होकर नीचे निकल जाएगा। ये हवा को ठंडा करने का सिस्टम बनाया वेंटिलेशन के लिए। अभी लाल पत्थर में काम है, अकबर के बेटे के द्वारा किया गया है। मार्बल वाला काम यहाँ से स्टार्ट है शाहजहां का, क्योंकि शाहजहां को मार्बल ही पसंद था। शाहजहां की भैया 2 लड़की था, बड़ी बेटी का नाम जहां आरा, छोटी लड़की का नाम रोशन आरा। जहां आरा शाहजहां की सेवा करती थी, रोशन आरा अपने पिता से नाराज थी। पिता ने क्या किया, दोनों लड़की के रहने के लिए अलग अलग महल बनवाया। जो नाराज था उसके लिए चूना पत्थर का महल, सेवा करने वाली का प्योर मार्बल का महल। लेकिन डिजाइन दोनों का इक्वल था। पालकी जो शादी में चलता था, फर्श देखिएगा पत्थर है, बिल्डिंग चूना है भैया। थोड़ा पीछे पालकी है, शादियों में चलती थी। तो जितना भी कलश था वो मुगल जमाने में गोल्ड था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने निकलवा के पीतल लगा दिया। ये नाराज वाली बेटी यहाँ से ज्यादा रोशन आरा का महल था। सेम पालकी उधर है, बट वो प्योर मार्बल का है। पहले गोल्ड था। ये जितना भी कलश आप देखेंगे, देख रहे हैं, ये मुगल जमाने में गोल्ड था, उसको निकलवा के सेट किया गया है ब्रिटिश सरकार ने। निकाल के जैसे ताजमहल का व्यू देखेगा, ताजमहल है, यमुना नदी है, नहर बना हुआ, नहर क्या नाम, पानी वाली कैनल, ये ड्राई कैनल। पहले में मगरमच्छ रहता था, दूसरे में जंगली जानवर। जब कोई दुश्मन पर आक्रमण करेगा तो पहली नहर को पास करेगा, मगरमच्छ का जब सेकंड में अगर आएगा तो वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर नहीं छोड़ेगा। आप कहीं भी किला देखना, हर किले में सिक्योरिटी के लिए एक सिंगल नहर मिलता है। किला बड़ा है, इसमें डबल नहर है। ये औरंगजेब ने बनाया था किले के चारों तरफ, कोई अटैक ना करे उसके लिए। ये सिक्योरिटी वाला काम औरंगजेब का है। आप जिस पॉइंट पर खड़े हैं, छोटी बेटी के महल में खड़े हैं। अगला जो पॉइंट होगा शाहजहां मुमताज का बेडरूम होगा, क्योंकि ताजमहल तो रहने की जगह नहीं है। ताजमहल बता चुका हूँ, ये कब्रिस्तान था, केवल रहने का जगह ताजमहल से ही पहले का बराबर में है। तो आपको दिखाता हूँ, मुमताज का यही बेडरूम है। ये बेडरूम आप जो देखो, छत पे देखो, छत पे जो दिखा गया, ये रेक्टेंगल का है, ये गोल्ड का पूरा। पीछे देखेंगे ये वाला, पीछे इसकी ये पत्ती फूल जो दिख रहा है आपको, ये सब गोल्ड से उभरा हुआ था। सोने में डायमंड लगे थे हीरे लाइट के लिए। अंग्रेजों ने क्या कराया, तो अपने टाइम में सब दीवारों को गर्म कराया। गर्म करने से लगा सोना सब पिघल गया, और ब्रिटिश सरकार सारा गोल्ड अपने टाइम में निकाल ले गया। सेंटर में गोल्ड का झूमर लटका था, उसको भी खींच लिया। दरवाजे पर यहाँ पर्दे रहते थे, 2 ही लोगों का एंट्री था, शाहजहां और मुमताज में। कोई भी थर्ड पर्सन यहाँ नहीं आ सकता था। ब्रिटिश जितने भी थे सारा मान आएंगे भैया। उधर छोटी लड़की, माँ बाप से दोनों लड़कियों में झगड़ा ना हो, इसलिए माँ बाप को बीच में सेट किया गया। बड़ी लड़की उधर है, लेकिन प्योर मार्बल का बना है। जहाँ वो आगे डबल मंजिल है, पूरा हरम था इसका। हम तो समझते हैं शाहजहां का 360 रखेल था, 3 खुद की बीवी था, 363 बीवी था शाहजहां के साथ। एक साल में 365 दिन होते हैं ना, तो 2 की कमी 3 की, पूरे साल भर। ये पूरा हरम ये गार्डन दिख रहा है ना, ये घास है। पहले का यहाँ पर अंगूर की खेती था, तो सलीम को ड्रिंक करने का बहुत शौक था। सलीम इस अंगूर से वाइन बनवाते थे, शराब बनवाते थे। सेंटर में जो गड्ढा दिखा बीच में होल, वहाँ वाइन बन के तैयार होता था। दोनों साथ चेयर था, वहाँ बैठ के सलीम ड्रिंक करते थे। शायद आपने मूवी देखा हो, जोधा अकबर देखा है, जो यशोदा कबूतर को खाना खिलाता है, उसी सेंटर से लिया गया था। तो यहीं का सीन था सर। इनको देखो फुहारे लगे हुए हैं, इनको चलाने के लिए उस जमाने में कोई मोटर नहीं था। सामने दिखा रेड जो दिख रहा है, वो पानी का टैंक था, सिर्फ लेबर लेदर के बैग से भरता था सर। उसके नीचे नाली है जो फुहारे में टच है, पानी का प्रेशर बनेगा, लेवल हाई होगा तो फुहारा एकदम ग्रेविटी से स्प्रिंग करेगा, तो इस प्रकार फुहारा चलता है जी। ये मुमताज के बेडरूम के सामने केवल सजावट के लिए फुहारा चलेगा, डेकोरेशन के लिए। उधर छोटी लड़की, बीच में माँ बाप से झगड़ा ना हो, बड़ी बेटी उधर है जो प्योर मार्बल का है। सामने वो शीश महल है भैया, मुमताज का बाथरूम था पूरा। ये पूरा महल मिरर से डेकोरेट था, छत पर, दीवार पर, साइड पर पूरा शीशा लगा हुआ है। सीरिया कंट्री से माता शीशा उसके लिए। एक कैंडल जलाएंगे, हजारों कैंडल रिफ्लेक्शन करता था।
एक मुमताज के फेस से हजारों फेस दिखाई पड़ते थे। आपने शायद मूवी देखा हो मुगल आजम, देखिए मुगल आजम। उसके अंदर ही शूट हुआ था, ये शीशे निकाल के इसलिए बाहर से देखने को मिलता है। वो फांसी कर रहे थे, तो लोग कोई अंदर जाता नहीं था तो उसकी बंद कर दिया। आज भी लकड़ी का सेटिंग ये शीश महल था, इसमें 3 टैंक भी हैं, गर्म पानी, ठंडे पानी, गुलाब बंद है का, पर ये बाथरूम वगैरह बहुत सुंदर है अंदर तक। ये है बड़ी मीठी कमर, ये जहाँ आरा के पिता का फेवर करते थे। आपने देखा एंग्री वाली, नाराज वाली का फर्स्ट पत्थर था, लेकिन नीचे देखो मार्बल चेंज है। उसका बिल्डिंग कैल्शियम का सर, ये भी मार्बल, लेकिन डिजाइन इक्वल है दोनों का। फाइल में शादी में चलता था, छत भी गोल था, उसको भी निकलवा के पीतल लगवाया। ये सेवा करने वाली बेटी का महल, जहाँ आरा बेटी। अगर आप महल का नाम था मुशम्मन बुर्ज, ये वो जगह थी जहाँ पर औरंगजेब ने भैया इस महल में अपने पिता को नजर कैद किया था। ऐसा नहीं कि हाथ पैर बांध के डाल दिया हो, सुविधाएं सब थी लेकिन बाहर नहीं आ पाते थे। तो शाहजहां को अपनी वाइफ की जब याद आती थी, सामने वाली खिड़की पे बैठ के तो ताजमहल यहाँ से देखते, देखो ताजमहल दिखता है यहाँ से, नीचे देखो ये दिख रहा है। शाहजहां का रोते रोते जब उनकी आंखें कम हो गया तो उनकी जो बड़ी लड़की थी जहां वो जेल में यहाँ रहने लगी सर, उसने क्या कर दिया कि अंदर दीवार को खुदवाया, खुदवा के दीवार में एक डायमंड सेट कर दिया चश्मे के लेंस की तरह, जिससे कि ताजमहल का रिफ्लेक्शन उस डायमंड पर था और डायमंड से ताजमहल को क्लियर देख सकता था। वो लगा ही रहा, उसे एक ब्रिटिश सरकार ले गया। जो गड्ढा छोड़ गया था उस गड्ढे पर बाद में हम लोग अपना शीशा लगा के आप लोगों को दिखा दिया करते थे। लेकिन ये रेलिंग 5 साल से क्लोज है। क्लोज करने का कारण कि जितना पिलर दिख रहा है आपको सर रियल पर्ल है, ये सेमी प्रीसियस है जो मून लाइट में शाइनिंग करता है सर। तो लोगों पब्लिक क्या करती है, निकालती है। देखो निकाल रखे हैं। डेकोरेशन खराब होने के कारण इस महल को डिपार्टमेंट द्वारा लॉक करना पड़ा। शाहजहां को 1658 में कैद किया, 8 साल बाद 1666 में उनकी इसी जगह मौत हो गया सर। बॉडी को उठाया, आगे सुरंग था, सुरंग से ले जाकर उनको ताजमहल में दफना दिया। ताजमहल देखा आपने? जाके देखना, सेंटर में ताजमहल बनाया है, चारों तरफ लाल पत्थर का फाउंडेशन भी है। ताजमहल के बैक में यमुना की तरफ सीढ़ी बना होगा, लोहे का जाल बिछा होगा, कैसा डला होगा, वो टनल यहाँ से निकल के ताजमहल मिलता है। जो शॉर्टकट में यहाँ से 1.5 किलोमीटर का दूरी है। सामने जो फाउंटेन दिख रहा है ना, फुआरा, ये वजू करने का था। वजू चलाने के लिए मोटर तो था नहीं, तो देखो सामने स्लोप बना है, वाटर का प्रेशर बनेगा, लेवल हाई होगा तो फुआरा एकदम ग्रेविटी से स्प्रिंग करेगा, इस प्रकार वो फुआरा चलता है। ये वजू करने के लिए वजू खाना बनाया। तो सर ये जेल था जहाँ बेटे ने बापू से नजर कैद किया था। ऐसा नहीं कि हाथ पैर बांध के डाल दिया, सुविधाएं सब थी लेकिन बाहर नहीं जा सकते थे। वो सुरंग आगे है जो ताजमहल जाकर मिलती है, उनकी डेड बॉडी को ले जाकर उनको दफनाया। लोग कहते हैं कि वो बंदी बना दिया था, ये कर दिया था, वो बंदी बनाया नहीं, बंदी का मतलब ऐसा नहीं कि हाथ पैर बांध के डाल दिया, नजर कैद किया था। नजर कैद किया, तुम यहाँ से नहीं हट सकते। हाँ, बाहर सिपाही खड़ा है, उनकी नजरों के सामने जो कुछ भी खाना पीना, रोना धोना सोना जो कुछ भी करेंगे उनके सामने करते रहेंगे, सिर्फ बाहर नहीं जाएंगे। केवल नमाज पढ़ने के लिए बाहर जाते थे, क्योंकि शाहजहां बहुत ज्यादा खर्चा कर चुके थे। एक टाइम में और बना रहे थे काला ताज, हाँ काला था, व्हाइट बीच में यमुना, लेफ्ट ब्लैक बना रहे थे। ब्लैक में वो मरने के बाद अपनी बॉडी को दफनाना चाहते थे, मुमताज को व्हाइट में दफना चुके थे, काम चल रहा था काले वाले का, कंडीशन बन भी गया था। औरंगजेब ने मना किया, मना करने के बावजूद शाहजहां नहीं माना, उसने पिता को अरेस्ट कर लिया और ऑर्डर दिया कि आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कैद रहेंगे। हम लोग कहते हैं 8 साल कैद किया, क्योंकि 8 साल जिंदा रहे थे। अगर यहाँ 20 साल जिंदा रहते, 20 साल भी कैद रहते, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई तो उनकी बॉडी को सुरंग से ले जाकर मुमताज के पास जाकर दफना दिया था। क्योंकि देखिए शाहजहां ने एक अनाउंसमेंट और भी किया था ना कि उनका पहले अपना देश डेमोक्रेटेड नहीं था। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक नहीं था, जनता वोट नहीं डालती थी, राजा का बड़ा लड़का राजा बनता था। शाहजहां ने अपने दाराशो को, जो बड़ा लड़का था, उसको राजा बनाने का ऑर्डर घोषित कर दिया था कि राजा वही बनेगा। तो औरंगजेब को डर सता रहा था कि अभी ये पिता राज कर रहा है, फिर ये 3 भाई हैं, मेरा नंबर कब आएगा। उसने राज्य के चक्कर में तीनों भाइयों को मरवा दिया, पिता को फिजूल खर्चे में बंदी बना लिया, तब राजा गद्दी बन पाया, गद्दी पर बैठ रहा था। इस तरीके से गद्दी संभाला। सबसे ज्यादा टाइम औरंगजेब ने शासन करा था। 1658 से लेके 1707 तक उसने किया औरंगजेब ने। 16 करोड़ लगा। ये देखो सुरंग है भैया, ये है वो सुरंग है। हाँ, ये शाहजहां की डेड बॉडी को अंडरग्राउंड ताजमहल नहीं से ले जाएगा। छत पर एक मस्जिद है जिसका नाम है मीना मस्जिद। जब शाहजहां उस जेल में बंदी थे उस टाइम डेली 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए शाहजहां सिपाहियों के साथ इस मस्जिद में जाते थे। तो शाहजहां को उसके बेटे ने अपने बाप को इतना ही परमिशन दे रखा था कि आप मस्जिद से सीधा जेल जाना, जेल से मस्जिद बाहर निकलने के लिए परमिशन नहीं दे। तो मस्जिद टूट गया इसलिए बंद कर रखा है, क्योंकि कुछ लोग चप्पल जूते पहन के चल जाता है, तो मंदिर हो या मस्जिद हो, शूज अलाउ नहीं, इसलिए बंद कर रखा है। केवल 5 टाइम का। ये अकबर टाइम का एक बाजार लगता है, नाम सुना है मीना बाजार का? मीना बाजार का नाम, ये मीना बाजार था लेडीजों का शॉपिंग सेंटर भैया। नीचे दुकान लगता था, यहाँ लेडीज घूमता था
ओनली जो हरम की बात थी ना, रखेल वगैरह, वही दुकान लगाते थे यहाँ जेंट्स आना अलाउ नहीं था। कभी कभी चेक करने के लिए अकबर बादशाह बुरखा पहन के लेडीज बन के आते थे मार्केट को देखने के लिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो सर उस टाइम बाहर का लेडीज अंदर नहीं आएगा, अंदर का बाहर नहीं आएगा, तो कभी कभी चेक ना अकबर बादशाह बुरखा पहन के आते थे चेक करने के लिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो उस टाइम में लाइट भी नहीं था, देखो होल बने लाइट के लिए, ऑयल लैंप, मसाइल, कैंडल लगा के लाइट करने के लिए होता था, लाइट का सिस्टम था ये देखो भैया पीछे ये दीवाने खास है सर, ये दीवाने खास, दीवान माने होता है सर कोर्ट दरबार, खास माने स्पेशल आज के टाइम का पार्लियामेंट, जैसे कि राज्यसभा, जो भी खास मीटिंग होगा सर गर्मी और बरसात में अंदर होगा और विंटर में बाहर। तो देखो राजा बैठेगा, मंत्री इधर बैठेगा सर, टेंट लगेगा, टेंट के नीचे मीटिंग होगा। ये काला पत्थर जो दिख रहा है आपको बहुत कीमती पत्थर है सर। काले पत्थर के ऊपर ना एक सोने की छतरी लगा हुआ था। छतरी को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि नीचे यमुना नदी को बॉम्ब डाला, तो बॉम्ब छतरी पर टूट के नीचे गिरा, बॉम्ब ने बाउंस किया, तो दिख रहा है सर कोने में जो होल हो रहा है दीवार में, बॉम्ब जाके एंटर कर गया, जो होल हो गया ये काला पत्थर क्रैक हो गया। ये काला पत्थर वो पत्थर आप जानते हैं सुनार लोग जो होते हैं सोने को घस के चेक करता है, कसौटी, ये वही कसौटी है इतना सा मिलेगा सुनार के पास। बहुत बड़ा पत्थर, 1 करोड़ कीमत है आज के टाइम में से। ये पत्थर अपने यहाँ मिलता नहीं है, ये पत्थर बेल्जियम से आएगा, पत्थर यूरोप से पानी के जहाज के द्वारा। और आपको ये बता दूं शाहजहां इस पत्थर से ही दूसरा ताजमहल बना रहे थे काला ताजमहल। इसी पर भाई दूसरे होगा फाउंडेशन सामने ताजमहल के सामने 55 बार लोग फाउंडेशन बना हुआ है, फाउंडेशन है जो लोग आज भी जाते हैं देखने के लिए। तो यही पत्थर है, 1 करोड़ का पत्थर है आज के टाइम से रखा है इतना बड़ा, 1 करोड़ की ताजमहल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से, कैसा दिख रहा है, छोटा या बड़ा? वहाँ जाके तो यही ताजमहल आपको बड़ा बड़ा जबकि दूर से आपको पता है जो बम मारा था उन्होंने, जो मिसाइल से मारते थे बाहर, वो लगा था कैनन था आयरन वाला, जहाँ भी फट जाएगा तोड़ फोड़ कर सकता है लेकिन फटेगा नहीं। तो ताजमहल दूर से दिखाने में बड़ा दिखेगा, दूर से छोटा दिखता है, इसे ऑप्टिकल ल्यूजन बोलते हैं, आंखों का धोखा। वो यहाँ से लिया था, एक गाना हुआ है वो जो दाना डालती है कबूतर को, वो जो रंग में वो अंगूरी बाग से लिया गया था, गाना हुआ है अजीमो शाह शहींशाह, वो दीवाने आम से लिया गया है। ये देखो ये हमाम था, शाही हमाम, मुगलों का नहाने का बाथरूम था ये सर। इस हमाम के अंदर 40 भट्टी लगाए इसके अंदर पानी गर्म करने वाली, जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है आपस में। आप किसी भी नंबर की एक भट्टी में आग लगा देंगे तो 40 भट्टी सेम टाइम में जल के तैयार हो जाती थी। इस हमाम की इस महल का नाम है दीवाने आम। ये पब्लिक दरबार ये है, पब्लिक को जो भी समस्या होगा अपनी फरियाद लेके यहीं आएगा। तो सेंटर में राजा बैठेगा, दोनों साइड में दासी खड़ा होगा हवा करने का, झरोके में रानी या मंत्री या ऑफिसर्स, नीचे आम जनता लाइन में खड़ी होती थी भैया। इसकी समस्या हल करना उसको बीच में खड़ा करते थे। आपने मूवी देखा जोधा ऋतिक रोशन यहाँ पर घुटने डाल के बैठता है, गाना हुआ अजीमो शाह सही सा गाना आंगन में सेट बन के हुआ सर। उस टाइम में डिसीजन के लिए माइक नहीं था, तो सेंटर में सोने की घंटी लगता था, घंटी जो था वो वाइब्रेशन का वर्क करता था। जब राजा बोलेगा तो उस टाइम एक बंदा घंटी को बजाएगा, तो क्या करेगा, राजा की आवाज़ घंटी की आवाज़ दोनों का आवाज़ मिक्स होकर के पहले से हॉल से गूंजेगी, वही गूंजे हुआ आवाज़ बाहर जो पब्लिक खड़ा है एकदम क्लियर सुन पाएगा। मेरा कहने का मतलब जो वेल थी वो एम्पलीफायर का वर्क करती थी। इस दीवाने आम के यस दीवाने आम के अंदर 64 पिलर हैं। जो पिलर आपको दिख रहे हैं 64 हैं, जो दिखने पर आपको देखो लाइन में दिखेगा, लाइन में ये देखो फिर भी लाइन में रखेगा, पीछे देखो फिर भी लाइन में रखेगा। अगर आप इन पिलरों को किसी गेट की तरफ देखो तो तिरछे दिखाई देंगे आपको पिलर, ये देखो क्रॉस दिखाई देगा डायगोनल क्रॉस, हाँ ऐसे देखो चाहे ऐसे। इसका मतलब ये है, गेट दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर राजा बीच में बैठ के देख रहा है, सामने कोई भी पब्लिक कहीं घूम रही है, एकदम क्लियर दिखाई देगा। राजा को पब्लिक, पब्लिक को राजा में कोई भी खम्मा राजा को देखने में अड़चन पैदा नहीं करेगा। इस कंडीशन से पिलरों को बनाया गया था। ये दिमाग का इंजीनियर था। अगर आज का इंजीनियर कोई पिलर बना खड़ा कर दे, आराम से छिपे रहेंगे आप, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा कहीं से। बैक में देखिए ना जो वाइट भैया, ये मोती मस्जिद है। ये शाहजहां ने जनता की नमाज के लिए बनाया था। ये मस्जिद 8 साल से बंद है, जो आर्मी के हैंड ओवर है। मस्जिद में काम चल रहा ना, इसलिए बंद कर रखा है, रिपेयरिंग चल रहा है गर्मी के लिए। 8 साल से ये भी मस्जिद बंद है। बैक में जो क्वार्टर देख रहे हैं आप, ये भी आर्मी का एरिया है सर, जो किले का 3 गुना भाग अभी और बाकी है जो आर्मी यूज कर रहा है सर। मुगल जमाने में मुगल सैनिक, ब्रिटिश टाइम आया ब्रिटिश सैनिक, आज अपना देश आज़ाद हो गया तो अभी इंडियन आर्मी है उधर। जो किसी स्टाफ वाला बंदा ही कोई हो तो आईडी कार्ड जाके चला जाए, नहीं जा नहीं सकता है वो। एक सीक्रेट जगह सर, बाहर से बम आ रहे हैं, सूख रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं, तो एक सीक्रेट जगह होने का किसी को अलाउ नहीं है सर उसके अंदर।
ये देखो आंगन में टॉम बना नाइट हुआ में। है। वो देखो सामने दिखाई दे रहा है, अंदर से पिलर आपने देखे लाइन में हाँ, दिखाई दे रहे थे, राजा, ठीक अब पिलर दिख रहा भैया आपको क्रॉस दिख रहा है, मेहराब देखो वो भी क्रॉस है। इसका मतलब यही है कि बीच में बैठा हुआ राजा सामने घूमती हुई पब्लिक को क्लियर देखेगा, राजा को पब्लिक, पब्लिक को राजा। पिलर राजा को देखने में कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं करता है, इस कंडीशन से खंभों को बनाया हम्म। गया। ये दिमाग का इंजीनियर का, यही आने का वही जाने का, इसमें कोई अदर गेट नहीं है। थोड़ा बहुत रेस्ट करना चाहे आराम से कहीं भी ठंडे में बैठ सकते हैं आप लोग, और रिपीट चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं, आपका टिकट शाम तक वैलिड रहेगा। लेकिन निकलने के लिए सिर्फ वही एक गेट होगा जहाँ से आप आए थे। अच्छा लगा घूम के? टाइम क्या हुआ? टाइम देखो पहले।